आज हमारे देश में अंग्रेजी का बोलबाला है, भले ही वह हमारी भाषा न हो। आज हमारे बीच में उसका महत्व हमारी मातृभाषा से ज़्यादा है। हम सब अंग्रेजी को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। आज हर परिवार चाहता है उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ें। वो इसलिए कि उनका बच्चा अंग्रेजी में पढ़ेगा तो उसका भविष्य बन जाएगा, उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, वह अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा बिजनेस करेगा, बड़ा अफसर बन जाएगा। बच्चा इंग्लिश में पढ़ेगा तो उसके भविष्य की चिंता नहीं रहेगी। यही हम सब की सोच है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले पेरेंट्स के सपने भी बड़े होते हैं, बच्चों के बारे में बड़ा ही सोचते हैं। आज कोई मन से अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना नहीं चाहता। यही से हमारी संस्कृति की जड़ें कमजोर हो रही है। यही हमारी खोखली मानसिकता से देश बर्बाद हो रहा है। भाषा हमारे मन को कैसे प्रभावित करती है, उसका एक उदाहरण ये है कि भारत पर मुगलों ने कई आक्रमण किए, हिंदू राजाओं ने उनका सामना किया, कई युद्ध लड़े। इन युद्धों में कई वीरों ने अपना बलिदान दिया, कई भारतीय नारियां सती हो गई, लेकिन अपने धर्म और अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। अंग्रेज मुगलों से भी आगे निकले। उन्होंने सोचा क्या किया जाए कि हिंदुओं को कमजोर किया जाए और उनमें कोई देशभक्त पैदा ही न हो। इसके लिए 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत की पूरी शिक्षा पद्धति को ही बदलने का आदेश दे दिया और ये काम उन्होंने थॉमस बबिंगम मैकाले को सौंपा था। मैकाले ने ऐसी शिक्षा नीति बनाई कि भारत पर शिक्षा का नकारात्मक असर पड़े। मैकाले की भारत में नव निर्माण स्थिति और उसकी शिक्षा समिति ने जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को ही बदल कर रख दिया। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिम मूल्यों और उनके विचारों पर आधारित होने चाहिए। इन सिफारिशों को लागू किया गया और अंग्रेजी जल्दी ही भारतीय स्कूलों की प्रमुख भाषा बन गई। मैकाले की शैक्षणिक नीतियां अत्यधिक विवादास्पद रही है और आज भी विवादास्पद ही बनी हुई है। मैकाले की योजना थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग और रक्त से तो भारतीय हो, परंतु विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले की नीति में पश्चिम साहित्य, विज्ञान और दर्शन शास्त्र को पढ़ाया गया और भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान के महत्व को कम किया गया। मैकाले विद्वान था। वह जानता था भारत के इतिहास में मुगलों ने भारत पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए, लेकिन हिंदुओं का मनोबल नहीं तोड़ पाए। तो अंग्रेजों ने सोचा भारतीयों को हम ज्यादा समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकेंगे। अगर भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखना है तो उसके लिए उनके धर्म और संस्कृति पर प्रहार करना होगा। मैकाले ने ऐसा ही किया। 1835 में भारत में 8 लाख गुरुकुल चलते थे। ब्रिटिश सरकार ने उस सभी गुरुकुलों को बंद कर दिया और 5.5 लाख नए स्कूल खोल दिए, जिसमें अंग्रेजी भाषा अनिवार्य कर दी गई। मैकाले एक दूरगामी शासक था। वह समझता था कि अंग्रेजों को कोई चुनौती दे सकता है तो वो हिंदू ही है और वह भारत है। इसलिए भारतीय हिंदुओं की पहचान को समाप्त करने के लिए दूरगामी योजना बनाई थी। इस शिक्षा पद्धति के बारे में स्वयं मैकाले ने कहा था कि जो शिक्षा मैं लागू करने जा रहा हूं उसके पाठ्यक्रम के अनुसार भारत के शिक्षित युवक देखने में तो हिंदुस्तानी लगेंगे, लेकिन उनका मस्तिष्क अंग्रेजी से भरा होगा। और आज मैकाले की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। आज हमारी शिक्षा पद्धति में, शासन तंत्रों में अंग्रेजी की झलक ही मिलती है। आज हम अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी वेशभूषा पहनने में अपना गौरव समझते हैं। 1947 में आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के बाद भी हम उसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर नहीं बिठा सके। यही कारण है कि अंग्रेजी आज भारतीय भाषाओं के ऊपर अजय है। मैकाले ने जो जहरीला बीज बोया था वो आज फलीभूत हो रहा है। मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी जो बहुत मशहूर हुई थी। उन्होंने लिखा था कि जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ेंगे और अंग्रेजी में पढ़कर निकलेंगे वे भारतीय होंगे, लेकिन दिमाग
से अंग्रेज होंगे और उन्हें देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा। जब ऐसे बचे होंगे तो इस देश में अंग्रेज भले ही चले जाएं, लेकिन भारत से अंग्रेजी तो नहीं जाएगी। अंग्रेजों ने इसी कानून के तहत कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई, बंबई यूनिवर्सिटी बनाई और मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई। ये तीनों यूनिवर्सिटी गुलामी के जमाने की यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में है और कांग्रेस पार्टी भी इन्हीं तीन यूनिवर्सिटी के लोगों ने मिलकर बनाई थी। यहीं से हमारी जड़ें कमजोर हुई। हमारी नई पीढ़ी पर इतना बुरा असर पड़ा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते छिन्न भिन्न हो रहे हैं, मर्यादाएं घट रही है, रिश्ते शून्य हो रहे हैं, हमारे देश में संस्कृति मिट रही है, वृद्धा आश्रम बढ़ रहे हैं, पारिवारिक क्लेश बढ़ रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं। ये सब अंग्रेजी भाषा की ही देन है। आज हम सब जानते हैं अंग्रेजी के बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दीजिए ताकि हमारी धर्म, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान बची रहे। बच्चा बड़ा होकर कम से कम नास्तिक न बने। हिंदी हमारी राजभाषा है और सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। फिर भी हमारे देश में इससे पूर्वाग्रह है। हमारे दक्षिण भारत के राज्य भी हिंदी को हीन भावना से देखते हैं। उन्हें हिंदी से डर लगता है, लेकिन अंग्रेजी उन्हें प्यारी लगती है क्योंकि वह अंग्रेजी से ज्यादा प्रभावित है। अंग्रेजी हमेशा दूसरी भाषाओं की विरोधी रही है। अंग्रेजी हमारे बच्चों पर ऐसा प्रभाव डालती है कि दूसरे देशों की तुलना में हम हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को कम आंकते हैं। इसलिए आपके बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाइए और भारत के गौरव को आगे बढ़ाइए। जब हमारी शिक्षा मातृभाषाओं में होगी तो हमारी बौद्धिक क्षमता का संपूर्ण विकास होगा और हमारे शिक्षाविदों ने भी मातृभाषा में शिक्षा को ही महत्वपूर्ण माना है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और आई बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को शेयर जरूर करें।